नई दिल्ली का संसद भवन, जहां लोकतंत्र की तकदीर लिखी जाती है, उस दिन एक अलग ही माहौल में सुलग रहा था। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस छिड़ी थी। आरोपों और तर्कों की आंधी के बीच एक नया विधेयक चर्चा के केंद्र में था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024। यह विधेयक 1995 के वक्फ अधिनियम में बड़े बदलाव करने वाला था और इसे लेकर देश की राजनीति में एक नया भूचाल आ चुका था। इतिहास के पन्ने पलटें तो हमें 12वीं सदी का एक दिलचस्प वाकया मिलता है। सुल्तान मुइजुद्दीन सैम गौर, जिन्हें इतिहास मोहम्मद गौरी के नाम से जानता है, उन्होंने मुल्तान की जामा मस्जिद को एक पूरा गांव दान कर दिया था। यह वक्फ का भारत में पहला प्रलेखित उदाहरण था। समय बदला, हुकूमतें बदलीं, लेकिन वक्फ की यह परंपरा जारी रही। अंग्रेजों के शासनकाल में 1923 में पहली बार मुसलमान वक्फ अधिनियम लागू किया गया ताकि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन हो सके। लेकिन असल बदलाव आजादी के बाद आया। 1954 में स्वतंत्र भारत की संसद ने एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया, जो वक्फ संपत्तियों को एक कानूनी पहचान देता था। लेकिन असली विवाद 1995 में शुरू हुआ, जब इसे संशोधित कर नया वक्फ अधिनियम लागू किया गया। इस कानून ने वक्फ बोर्डों को ऐसी शक्तियां दे दी जो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की खुली छूट देती थीं। बिना किसी जांच पड़ताल के, बिना किसी ठोस दस्तावेज के, अगर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि कोई संपत्ति वक्फ है, तो वह तुरंत उनकी मिल्कियत बन सकती थी। यही वह बिंदु था जहां से विवादों की चिंगारी उठी। फिर आया साल 2013। इस वर्ष वक्फ अधिनियम में एक और संशोधन किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को असीमित अधिकार दे दिए। इससे न केवल संपत्तियों को लेकर विवाद बढ़े, बल्कि कई जगहों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे की शिकायतें भी बढ़ने लगीं। रेलवे और रक्षा विभाग के बाद वक्फ बोर्ड कथित तौर पर भारत में तीसरा सबसे बड़ा भूमि धारक बन चुका था। आंकड़े बताते हैं कि वक्फ बोर्ड देश भर में 9.4 लाख एकड़ में फैली 8.7 लाख संपत्तियों को नियंत्रित करते हैं। इन संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। सरकार का कहना था कि यह विधेयक पारदर्शिता लाने के लिए है। इसके तहत वक्फ बोर्डों को अब किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने से पहले प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। सभी संपत्तियों के लिए अनिवार्य सत्यापन प्रक्रिया होगी। वक्फ बोर्डों की संरचना बदली जाएगी और महिलाओं को भी इसमें प्रतिनिधित्व मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट को वक्फ संपत्तियों की निगरानी की अनुमति होगी ताकि किसी भी तरह के दुरुपयोग को रोका जा सके। लेकिन विपक्ष को सरकार की मंशा पर शक था। राज्यसभा में जब यह विधेयक पेश किया गया तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर आरोप लगाया कि संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट में से कुछ अहम बिंदु हटा दिए गए हैं। उन्होंने इसे अलोकतांत्रिक करार देते हुए मांग की कि रिपोर्ट को पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाए। तमिलनाडु में वक्फ बोर्ड द्वारा 2022 में तिरुचेंदुरई गांव पर दावा करने का मामला फिर से चर्चा में आ गया। यह गांव मुख्य रूप से हिंदू बहुल था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इसे अपनी संपत्ति बताकर वहां के निवासियों को नोटिस थमा दिया। अब देश इंतजार कर रहा है कि यह विधेयक इतिहास के पन्नों में किस रूप में दर्ज होगा, एक सुधार के रूप में या एक नए संघर्ष के बीज के रूप में।